वोटिंग के बीच जारी हुआ लोकसभा चुनाव का ताजा सर्वे। जानिए 2024 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। फिलहाल आप सभी को बता दें, इस वक्त पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और ये वोटिंग कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी और 4 जून 2024 को सभी 543 सीटों पर नतीजा निकलकर सामने आएंगे और उससे दिन साफ हो जाएगा देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन 4 जून से पहले लोकसभा चुनाव 2024 का सर्वे जारी हो चुका है। इस सर्वे के मुताबिक आप जानेंगे साल 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 19 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अदर्स पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अदर्स पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि आदर्श पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अदर्स पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 सीटें। तो वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 39 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलती दिखाई दे रही है। तो वहीं बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 22 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अदर्स पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अदर्स पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो आखिर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 45 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि आदर्श पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है ओडिशा। ओडिशा में कुल 21 सीटें, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 2 सीटें मिल रही है। वहीं पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अदर्स की 14 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं बात अब करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अदर्स को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। साथ ही अब बात कर लेते हैं केरल की, जहां पर लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन आगे निकलती दिखाई दे रही है। जी हाँ, जहां पर कांग्रेस को 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अदर्स पार्टी की 2 सीटें सामने नजर आ रही हैं। बात करते हैं असम की। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 8 सीटें, वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की 6 सीटें और अदर्स का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड की 14 सीटें हैं लोकसभा पर, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 9 सीटें, तो वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ है। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं लोकसभा की, जबकि बीजेपी गठबंधन एनडीए को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है कुल, और वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर 11 सीटें हैं कुल और बीजेपी को एनडीए को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन को 5 सीटें, वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में कुल लोकसभा की 10 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अदर्स का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अदर्स का सुपड़ा साफ है। बात करते हैं
कश्मीर की, जहां पर कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं और बीजेपी गठबंधन एनडीए को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, वहीं अदर्स का सोपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर कुल सीटें 5 लोकसभा की हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2, वहीं अदर्स का सोपड़ा साफ है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, वहीं अदर्स का सोपड़ा साफ है। तो वहीं अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं और बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोनों ही सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का सोपड़ा साफ होता दिख रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोनों सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ कांग्रेस का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में 2 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन को दोनों ही सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी पार्टी का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोनों ही सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का सोपड़ा साफ है। तो वहीं अगले राज्य की बात की जाए तो सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है, जहां पर बीजेपी एनडीए को ये सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का सोपड़ा साफ है। बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोनों ही सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं नागालैंड की, जहां नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को ये सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि पार्टी कांग्रेस का ये सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। जबकि मिजोरम में बात कर ली जाए तो मिजोरम में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जहां पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को ये सीट मिलती दिख रही है और जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी का सोपड़ा साफ है। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अदर्स पार्टी का सोपड़ा साफ होता दिख। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल को देखने के बाद आपको साफ साफ पता चल गया 4 जून को किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। फिलहाल आप सभी की क्या राय है? आप सभी अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।